हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक एसिड। इससे पहले आपको बता दें, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अमोनिया। उसमें बताया गया आपको कि अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है, अमोनिया बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं और उनके गुण तथा उपयोग के बारे में बातचीत हुई। और आज हम पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, इनके गुण क्या हैं और इनके उपयोग क्या हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये नाइट्रिक अम्ल जो है ये एक प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि किसी वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रबल अम्ल क्यों है। तो उसके लिए मैंने ये बताया कि नाइट्रिक अम्ल, पहली बात तो ये कार्बन विहीन होता है और जितने भी कार्बन विहीन अम्ल होते हैं वे प्रबल अम्ल होते हैं। और यदि कार्बन युक्त कोई अम्ल है तो वो दुर्बल अम्ल है। दूसरी बात क्या पता है कि जो अम्ल जलीय विलयन में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो कम से कम त्याग करता है उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो ये हमारा कार्बन विहीन अम्ल एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल हमारा प्रबल अम्ल है और इसका निर्माण एक नाम है ग्लॉबर। ग्लॉबर ने नाइट्रिक अम्ल को पोटेशियम नाइट्रेट व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आसवन से प्राप्त किया था। क्या बोला भाई? कि ग्लॉबर ने नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट, या इसको एक नाम कहते हैं सोरे, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आसवन से प्राप्त किया था। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की कई विधियां हैं, तो उनमें से जो मुख्य विधियां हैं आइए उनको हम देखते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो आइए देखते हैं कि ग्लॉबर साहब ने नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके बनाया जाता है। HNO3 का निर्माण करते हैं और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करके बनाया जाता है। क्या बोला भाई कि नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करके बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी विधि या इसका फिगर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये मेरी प्रयोगशाला विधि, हम पढ़ रहे हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तो क्या बोला गया कि पोटेशियम नाइट्रेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। आइए देखते हैं संरचना। इसमें क्या है भाई, इसमें एक रिटार्ड में ये ठंडा जल, ये रिटार्ड नली है, ये मेरा स्टैंड है, ये रिटार्ड है। तो आइए देखते हैं, रफली फिगर है, समझ लेते थोड़ा सा। क्या बोला गया कि भाई एक रिटार्ड में पोटेशियम नाइट्रेट और शांत H2SO4 के मिश्रण को लेकर हम क्या करते हैं भैया, धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने पर गैसीय नाइट्रिक अम्ल इस नली से होती हुई इस पात्र में आती है। बीच में हम ऊपर से ठंडा जल गिराते हैं, जो इस को ठंडा करके द्रव के रूप में, या कह सकते हैं कि जो गैसीय नाइट्रिक अम्ल है, इसको ठंडा करके एक पात्र में एकत्र कर लेते हैं। ये आपका नाइट्रिक अम्ल है।
या इसको हम सामान्यतः ऐसे समझ लेते हैं कि ये आसवन विध है। हमने बोला क्या भाई, आसवन के एग्जाम्पल के लिए हम ध्यान रखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो मेंथा की टंकी होती है। पहले उसको गर्म करेंगे, गैस बनेगी, गैस जो कोयल होती है उसमें एक ड्रम में कोयल पड़ी होती है, ड्रम में ठंडा पानी रखते हैं जो आने वाली गैस को ठंडा करके द्रव के रूप में कन्वर्ट कर लेती है और उसे हम एक अगले पात्र में एकत्र कर लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका यहाँ है कि एक रिटार्ड में बोला गया क्या भाई कि एक रिटार्ड में पोटेशियम नाइट्रेट या सोरे और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को लेकर गर्म किया जाता है, धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिससे उत्पन्न गैसीय नाइट्रिक अम्ल नली से होता हुआ अगले पात्र में आती है जहां पर ठंडा जल गिराते हैं, या कह सकते हैं कि ठंडे जल के संपर्क में आने पर वाष्प या गैस द्रव के रूप में बदल जाती है और एक जार में एकत्र या एक पात्र में एकत्र कर ली जाती है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। एक बार देखते हैं, अगर सामान्यतः हमको लिखना है तो क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ये इसका कुछ आरेख है और इसी आरेख से हम इसकी संरचना भी लिख सकते हैं। अगर देखते हैं तो क्या बोले कि एक रिटार्ड में भाई, एक रिटार्ड में पोटेशियम नाइट्रेट और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को लेकर धीरे धीरे गर्म किया जाता है। उत्पन्न वाष्प या गैस नली से होती हुई ठंडे जल द्वारा ठंडा होकर अगले पात्र में द्रव के रूप में एकत्र कर ली जाती है। तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। और आइए देखते हैं दूसरी विधि जिसे हम औद्योगिक विधि के नाम से जानते हैं। क्या बोला भाई, जिसे हम औद्योगिक विधि के नाम से औद्योगिक विधि के नाम से जानते हैं। औद्योगिक विधि में कई विधियां हमारी हैं, नई पुरानी कई विधियां हैं। उसमें से अब जो मुख्य विधि हमारी है ओस्टवाल्ड विधि, या इसी को हम क्या कहते हैं, आधुनिक विधि। तो आइए देखते हैं ओस्टवाल्ड या आधुनिक विधि। ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि ये औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधियों में ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि है, जिस विधि के द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या बोला गया भाई, इस विधि के द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल, औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए क्या बोला गया भाई कि औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो उसी को हम देखते हैं। या आइए पहले हम आरेख के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसका आरेख कुछ ऐसा है। सबसे पहले एक चैम्बर, आइए देखते हैं। क्या बोला गया भैया, सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर, फिगर सही ना बने तो माफ कीजिएगा। और ये हमारा क्या बोला गया, ये हमारा कैटालाइट चैम्बर है। ये क्या है, मेरा कैटालाइट चैम्बर है। उसके बाद एक नेक्स्ट चैम्बर इसी से जुड़ा होता है। क्या बोला भैया कि इससे एक
नेक्स्ट चैम्बर इसी में जुड़ा होता है, तो उसे देखते हैं। ये इस चैम्बर का नाम क्या भैया? ऑक्सीडेसिंग चैम्बर। क्या नाम है भैया? ऑक्सीडेसिंग चैम्बर। क्या बोला गया भैया? इस चैम्बर का नाम क्या है? ऑक्सीडेसिंग चैम्बर। उसके बाद एक इसमें अगला चैम्बर होता है, ये इस चैम्बर में, ये लास्ट चैम्बर है इसका। यहां पर कुछ क्वार्ट्स जो होते हैं, तो इनको क्रिएट करते हैं भाई। और इस चैम्बर में ऊपर से जल गिराया जाता है। क्या गिराया जाता है भाई? ऊपर से जल गिराया जाता है। इस चैम्बर में क्या होता है भाई? ऊपर से जल गिराते हैं। क्या बोला गया भाई? ऊपर से, ये अवशोषक कक्ष कहते हैं इसको, या एब्जॉर्प्शन चैम्बर। क्या बोला भाई? या अवशोषक कक्ष ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा उत्प्रेरक कक्ष है। क्या है? उत्प्रेरक कक्ष। ये क्या है हमारा? उत्प्रेरक कक्ष। और इस कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी होती है। क्या होता है भैया? प्लेटिनम की जाली लगी होती है। ये प्रेरक कक्ष क्यों है? क्योंकि इसमें लगी जो प्लेटिनम की जाली है, वो क्या करती है भाई? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। और यहां से अमोनिया और एयर, या कह सकते हैं O2 को यहां से प्रवेश कराया जाता है। क्या कराया जाता है भाई? यहां से प्रवेश कराया जाता है। और इस चैम्बर का जो ताप होता है वो कितना होता है भैया? लगभग 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है भैया? 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप होता है। ठीक, तो ये हमारा ऑक्सीकारक कक्ष है। ऑक्सीकारक कक्ष है। और इस कक्ष में होता क्या है कि जब उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को भेजा जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड इस ऑक्सीकारक कक्ष में ऑक्सीकृत होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या बोला क्या भैया? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। और ये अगले कक्ष में जाके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में। अब इस फिगर के माध्यम से ये यहां पर नाइट्रिक अम्ल एकत्र होता है। आइए अब देखते हैं कि ये फिगर मेरा कहना क्या चाहता है। ये ओस्टवाल्ड विधि या नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। क्या बोले भाई? कि ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। इस विधि में आप लोग कोशिश करना, मैं इसकी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा,
और लैंग्वेज को केवल बोलूंगा और आप लोग मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दें। क्या बोला गया कि इस विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या बोला गया भैया, इस विधि में, या कह सकते हैं कि औद्योगिक विधियों में ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्या बोला गया भैया, 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया का ऑक्सीकरण करने पर, अमोनिया का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर, वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कि चैम्बर वाइज किस चैम्बर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या करती है भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो पहली रिएक्शन क्या बोला भाई कि अमोनिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके या ऑक्सीकृत होके ये क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। क्या बोला भैया, जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। तो ये हुई पहले चैम्बर की बात। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड या इस चैम्बर का जो ताप हमारा 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह आगे ठंडा होकर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडा होकर ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश करता है, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोला भैया, जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर, क्या होकर भैया, ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या बोला भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ठंडा होकर ऑक्सीकरण कक्ष में जाता है तो यह ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता भैया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगले चैम्बर में जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगले चैम्बर में जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, अवशोषक कक्ष, अवशोषक कक्ष। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक कक्ष में प्रवेश करती है, जहां पर ऊपर से जल को गिराया जाता है, ऊपर से जल को गिराया जाता है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के संपर्क में आती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल के संपर्क में आती है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या बोला भैया, थर्ड स्टेप कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में आती है भैया, जल के संपर्क में आती है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भैया, HNO3 का निर्माण होता है और नाइट्रस अम्ल भी बनता है। क्या बनता है भैया, HNO2 भी बनता है। क्या बनता है, HNO2 भी बनता है। यह
भी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। क्या बोले भैया, यह भी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसको देख लेते हैं कि HNO2 ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। क्या बनाता है भैया, और जल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, क्या बोला गया भाई, इस प्रकार से ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। क्या बोला भाई, कि इस विधि या ओस्टवाल्ड विधि द्वारा इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। आइए एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम जाली होती है, इसका ताप 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो भाई क्या बोले कि प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अमोनिया वायु द्वारा ऑक्सीकृत होती है। तो ऑक्सीकृत होने पर सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो ठंडी होकर अगले कक्ष या ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवेश करती है। जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है तो यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक कक्ष में प्रवेश करती है, जहां पर ऊपर से जल को गिराते हैं, ऊपर से जल को गिराते हैं, और जब जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का संपर्क होता है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, ये डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और उसके बाद यह नाइट्रिक अम्ल पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो इसका भी शोधन किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधियों में से ओस्टवाल्ड विधि या आधुनिक विधि को हमने पढ़ा। और अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के गुण क्या हैं, उपयोग क्या है। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।